मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जबरदस्त फटकार लग गई है। हाई कोर्ट पहले ही नाराज था। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था। साथ ही ये कहा था कि 4 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर होनी चाहिए, और इसके बाद जब एफआईआर हाई कोर्ट के पास पहुंची तो उस पर भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इन सबसे बचने के लिए खुद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सेना के अपमान को, खासकर महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए साफ कहा कि आपकी माफी किसी भी कीमत पर नामंजूर की जाती है। मतलब इस माफी को जो घड़ियाली आंसू बहाए गए हैं वीडियो में, उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एक एसआईटी की जांच की जाएगी। तो बाकी क्या जानकारी है अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, और एसआईटी जो गठित की गई है उसमें क्या क्या नियम रखे गए हैं, किसे किसे शामिल किया गया है, जानकारी दें। हाँ, एक तो अंशतः जब सुनवाई शुरू हुई तो जो विजय शाह के वकील थे मनिंदर सिंह, उन्होंने अपना खेदनामा जो था वो प्रकट किया। उसको खेदनामा को देखने के बाद उनका कि आप, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप इसे खेदनामा कहते हैं और ये आपका वाकई में खेदनामा है, ये वाकई खेद है। तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ वाकई खेद है, मनिंदर सिंह ने कहा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर यह माफ़ी मांगना वीडियो आपका सच्चा खेद है तो हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। यानी उनका खेदनामा था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये परिणामों से बचने का प्रयास है और आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपने भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। आप कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में कि अगर मैंने ठेस पहुंचाई है, यानी कि आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे कुछ अपेक्षा रखते हैं, आपको उदाहरण पेश करना चाहिए। इस पर मनिंदर सिंह ने कहा कि मैं बिना किसी अस्पष्टता के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप जो करना चाहते हैं हम आप पर छोड़ते हैं। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने कोर्ट के कारण माफ़ी मांगी है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस तारीख को हुई, आपको ऐसा करने से किसने रोका था माफ़ी मांगने से? यानी आप जानते हैं कि लोगों की भावनाओं को किस तरह बेरहमी से ठेस पहुंचाई गई है। आपको कुछ करना चाहिए था। क्या आपने वह वीडियो देखा है? न्यायालय ने एफआईआर में जो घटनाक्रम था उस पर राज्य सरकार से भी कई सवाल पूछे माननीय उच्चतम न्यायालय ने। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और आपकी एफआईआर को फिर से लिखना पड़ा तो आपने क्या किया? क्या इस बात की जांच की गई कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता? और यही आपत्ति जो थी वो जबलपुर हाई कोर्ट ने उठाई थी कि आपने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की है, आपने इस तरीके से एफआईआर दर्ज की है ताकि ये एफआईआर ऊपर जाकर यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्वैश हो जाए। लेकिन अंशतः वो कहावत है ना कि नमाज पढ़ने गए रोज़े गले पड़े, तो ये नमाज पढ़ने गए रोज़े गले पड़े, ये विजय शाह के ऊपर पड़ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार जो थी, मतलब डीजीपी को जो आदेश दिया था हरियाणा, उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, वो एफआईआर ठीक से लिख दी गई होती तो ये एक जो एसआईटी बनाई गई है, ये एसआईटी बनाने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नहीं पड़ती। यानी वहां जो आपने किया खेल बचाने का, वो उल्टा आकर आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। ये है जी बिल्कुल। हाईकोर्ट ने इसको लेकर ये भी कहा था, जब पुराने मामले का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने तब अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि अगर अब भी कोई ढिलाई बरती गई तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और फिर अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो को लेकर ये कहा है कि कभी कभी माफी जो मांगी जाती है वो सिर्फ बचने के लिए मांगी जाती है, और ये माफी जो मांगी गई है साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ मगरमच्छी आंसू बहाए जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने भी बताया अमलेंदु जी कि उसमें कहा गया कि अगर मेरी किसी बात से ठेस पहुंचाओ, तो अपने आप में यही जताता है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पर खेद है ही नहीं। अगर उन्होंने दिल से माफी मांगी होती तो शायद वो इस शब्द का, इस वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करते कि अगर मेरी भावनाओं, अगर मेरे वक्तव्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए है तो। और इसको लेकर क्या एसआईटी की जो टीम गठित की गई है, इसको लेकर क्या नियम बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, किसे किसे इसमें शामिल किया जाएगा, क्या शर्तें हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। एक तो अंशतः ये कि डीजीपी जो मध्य प्रदेश के, उनको आदेश दिया गया है कि कल रात 10 बजे से पहले एसआईटी गठित करें, और इस एसआईटी का नेतृत्व एक आईजी स्तर का पुलिस अफसर करेगा, और बाकी जो 2 सदस्य होंगे उसमें एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होंगे। और इसमें जो अफसर होंगे वो मध्य प्रदेश कैडर के होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में नियुक्त नहीं होंगे।
ये बड़ी बात है, यानी बाहर के राज्य के बाहर के अफसर जो हैं वो इसमें होंगे। तो यानी अंशिता, अब ये मामला जाएगा ऐसे अधिकारियों के पास जिनके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार का कोई दबाव नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रहा है कि मंत्री को बचाने की कोशिश की जाएंगी, ये भावना समझी जा सकती है। और यही जो था वो उच्च न्यायालय, जबलपुर उच्च न्यायालय ने कहा था कि आपने बचाने का प्रयास किया। हालांकि जो राज्य सरकार की तरफ से वहाँ अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा था कि आप ऐसा मत कहिए, हम इनको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और आप जो आदेश देंगे हम उसको करेंगे। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कह दिया था कि न्यायालय जो कहेगा वो हम करेंगे, लेकिन हम इस्तीफा नहीं लेंगे, ये उन्होंने साफ कह दिया था। यानी ये साफ समझ में आ गया था कि आप उच्च न्यायालय जो कहेगा वो तो करेंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं लेंगे, यानी कि मंत्री को बचाने की कोशिश होंगी। ये साफ तौर पे समझ में आ सकता है। और राज्य सरकार को कड़ी फटकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंशिता, और ये तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि लोगों को उम्मीद है कि राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष होगी। उच्च न्यायालय ने अपना कर्तव्य निभाया है, उन्हें लगा कि स्वप्रेरणा से कार्रवाई की जरूरत है। लोगों ने आपत्ति जताई कि उनकी बात नहीं सुनी गई, हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन इस हद तक यह अकादमिक हो सकता है। कदम अंतर देखिए, आपको अब तक कुछ करना चाहिए था। ये साफ तौर से राज्य सरकार से कहा, फिर आदेश दिया कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विषयगत एफआईआर की जांच एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें एमपी कैडर के सीधे भर्ती किए गए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों, लेकिन जो एमपी से संबंधित नहीं है। ये महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि 3 आईपीएस अधिकारी जो सीधे भर्ती हुए हों, एमपी कैडर के हों, लेकिन एमपी से संबंधित नहीं हो, वो इसकी जांच करेंगे। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सख्ती दिखाते हुए ये बड़ा नियम बनाया है कि जो एसआईटी के लिए टीम गठित की जाएगी उसमें जिन भी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा उनका सीधे तौर पर एमपी से यानी मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, जिससे कि सरकार के दबाव में उन्हें काम ना करना पड़े। क्योंकि लगातार विजय शाह को लेकर जिन अधिकारियों को जो भी आदेश दिए गए हैं उन आदेशों में ढिलाई बरतते हुए दिखाई दिए अधिकारी, और इसको लेकर हाईकोर्ट ने लगातार नाराजगी जाहिर की और हाई कोर्ट की उस नाराजगी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक्शन लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अब उनकी निगरानी में ये जो पूरी जांच होगी। और इससे पता चल रहा है कि विजय शाह की मुश्किलें आगे आने वाले समय में बढ़ती जा रही हैं, जबकि सरकार की तरफ से लगातार उन्हें बचाने की कोशिश हो रही थी। हाँ, और यहाँ एक जो बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को, ये कहा कि ये आपके लिए लिटमस टेस्ट होगा। यानी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट होगा कि आप उसके जांच किस तरीके से होती है, और इस जांच की निगरानी हम करेंगे, इस पर हम कड़ी नज़र रखना चाहेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो ये था कि अपनी जांच की जो जांच होगी उसकी निगरानी करेगा जबलपुर हाई कोर्ट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इस एसआईटी की जो है इस पर हम कड़ी नज़र रखेंगे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे इसको देखेगा। यानी और बड़ी मुसीबत विजय शाह के लिए हो गई। और ये एक तरीके से कहा जाए अंशिता कि ये मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उसके मंत्री ने जिस तरीके से सेना की बेटी का और देश की बेटी का अपमान किया, सेना की अधिकारी का अपमान किया, और बीजेपी उसको बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और जबलपुर हाई कोर्ट तो सख्त था ही, और जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपना काम किया, स्वप्रेरणा मतलब उन्होंने सुमोटो लिया, लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही थी इसको लेकर सवाल उठाए और ये कहा कि ये आपका लिटमस टेस्ट होगा, उसे परिणाम भुगतने होंगे, कानून को अपना काम करने दें, हम इसका राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अमलेंदु जी एक संभावना और बढ़ जाती है कि इस मामले के बाद अब जो डिप्टी सीएम का बयान आया था देवड़ा का, जगदीश देवड़ा का, उनके बयान पर भी आगे हाई कोर्ट और उसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले सकता है और अब बीजेपी सरकार के सभी उन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है जो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं और फिर बचने के लिए एक झूठी माफीनामा जो पेश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस बयान ने यह बता दिया है कि आप पब्लिक फिगर हैं, हम आपकी माफी को खारिज करते हैं, क्योंकि पहले बयान देकर उसके बाद माफी मांगकर यह साफ जाहिर होता है कि सिर्फ बचने की कोशिश की जा रही है और मगरमच्छी आंसू बहाए जा रही है। अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही सख्त और तल्ख टिप्पणी है मध्य प्रदेश सरकार के लिए और सरकार के मंत्रियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।